ना राजा ना व्यापारी, अब है किसान के बेटे की बारी। लग रहा है कि नहीं? बोलो, ताली बजा के बताओ अगर लग रहा है तो। दिग्विजय सिंह, जितनी ताकत हो लगा लेना। दामोदर ने मुर्रू भैंस का दूध पिया है, तुम्हारा नाकाबिल बेटा कभी सीएम नहीं बन पाएगा, अब अगला सीएम किसान का ही बेटा बनेगा। नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं दतिया के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रत्याशी दामोदर यादव जी है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनू भाई, इसके लिए भी धन्यवाद कि आप इतने दूर आए। इन गांव में हमारा विधायक, वर्तमान का विधायक भी नहीं आता, पूर्व का भी नहीं आता, हम ही लोग आते हैं, किसानों के बेटे। और आप भी चूंकि पत्रकार जरूर हो लेकिन किसान के बेटे हो, इस नाते यहाँ पे आप आए हो, इसके लिए धन्यवाद। पूरे गांव में एक नारा गूंज रहा है, सारी पार्टी देख ली अब की बार केतली, क्या कहोगे? देखो, ये नारा दिल से निकल रहा है, ये नारा किराए से नहीं निकल रहा है। बकाया प्रत्याशियों के तो ये हाल है कि जब जनसंपर्क पे निकल रहे हैं तो 400-400 रुपए में लोगों को लेके आ रहे हैं। उनके पास गाड़ी तो 50 है लेकिन गाड़ी में बैठने वाले 50 नहीं है, जहाँ की होना चाहिए 500 बैठने वाले। तो ये दिल से निकल रहा है और ये एक रिक्तता थी, खाली स्थान था। चौड़ा क्षेत्र के लोगों ने दामोदर का संघर्ष 20 साल देखा, उसका भाई केशव भी निरंतर संघर्ष करता रहता है, मेरा एक एक नेता, एक एक साथी निरंतर संघर्ष करता है। विधायक चाहे घनश्याम सिंह बने हो, विधायक चाहे प्रदीप बने हो, लेकिन समस्याओं का समाधान सिर्फ दामोदर ही करता है किसानों के लिए। और ये कोई एहसान नहीं करता दामोदर। दामोदर किसानों में जन्मा है, किसान का बेटा है, किसान की पीड़ा को जानता है। ये सब सोने चांदी के व्यापारी और एक राजा चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, ये 5 बीघा के किसान की पीड़ा को क्या जानेंगे? इसलिए ये आवाज अब दिल से निकल रही है। एक तो नारा आपने बता दिया कि सारी पार्टी देख ली, चुनाव चिन्ह केतली, लेकिन एक और लग रहा है, ना राजा ना व्यापारी, अब है किसान के बेटे की बारी। लग रहा है कि नहीं? बोलो, ताली बजा के बताओ अगर लग रहा है तो। क्या कारण ऐसे बने? एक समय आप स्टार प्रचारक बन के कांग्रेस का काम कर रहे थे, लोग आपके पास टिकट मांगने के लिए आ रहे थे, लेकिन आप ही को टिकट नहीं मिल पाया। बिल्कुल सही बात है। लोगों को ये उम्मीद थी कि दामोदर के कहने से तो 50 टिकट मिलेंगे। आपने भी भोपाल में देखा होगा कि मेरे बंगले पे 20 विधायक चक्कर काटते थे, 50 पूर्व विधायक चक्कर काट रहे थे कि दामोदर जिसकी सिफारिश करेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा, तो वही उसको टिकट मिलेगा। तो वो जानने की जरूरत, यही समझने की जरूरत है कि दामोदर को टिकट दे देते और दामोदर के कहने से अगर पिछड़ों को टिकट दे देते तो ये जो सामंतशाही है, कांग्रेस में राजाशाही है, वो खत्म हो जाती। एक किसान का बेटा निकल के सामने आ जाता, जिस तरह से मानवर कांसीराम साहब, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी, या जिस तरह से कोई भी पिछड़े का बेटा आगे निकल के आया, वैसे दामोदर यादव आ जाता, सुखलाल कुशवाहा, एसपी सिंह बघेल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नेता निकल के आ गए, आज राष्ट्रीय राजनीति में छा गए, वो दामोदर भी छा जाता। इसलिए इन्होंने मेरा ही टिकट काट दिया। और इन्हें टिकट, देखो, मेरा टिकट काटने का कारण है, दिग्विजय सिंह का एक बेटा है जिसका नाम जयवर्धन सिंह है। अब दिग्विजय सिंह ने ये सपना देख रखा है कि नाकाबिल बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और नाकाबिल बेटा है वो जयवर्धन, उसमें क्षमता ही नहीं बनने की। और ये राजा और रानी के बच्चे कब तक मुख्यमंत्री बनते रहेंगे? कब बनेगा पिछड़े का, किसान का कब बनेगा? तो इसलिए दिग्विजय सिंह घबरा गए। दिग्विजय सिंह ने कहा, जब ये आज एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब इसके 70-80 विधानसभाओं में नारे लग रहे हैं, अगर विधायक बन गया तो फिर तो ये कब्जा कर लेगा। तो दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को पार्टी से जानबूझ के भगाया। दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल को साइडलाइन किया, और फिर उन्हें नया एक नेता दिख गया, दामोदर यादव। उनने कहा, अगर ये एमएलए बन के आ गया तो 2028 में मेरा नाकाबिल बेटा को, जो मेरा सपना बनाना, सीएम बनाने का है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये सारा षड्यंत्र दिग्गी का रचा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, दिग्विजय सिंह, ये है कैमरा, दिग्विजय सिंह, जितनी ताकत हो लगा लेना। दामोदर ने मुर्रू भैंस का दूध पिया है, मुर्रा भैंस का, सानी की है, ढोरा चौपी की है, बखर हाँका है, ट्रैक्टर कल्टीमीटर चलाया है, पिछड़ों का बेटा है, किसान का बेटा है, पिछड़े, किसान, दलित सब एक हो चुके हैं। अब तुम्हारा नाकाबिल बेटा कभी सीएम नहीं बन पाएगा, अब अगला सीएम किसान का ही बेटा बनेगा। आप लगातार दिग्विजय सिंह जी पर तो हमला करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी के प्रति सॉफ्ट क्यों हैं? कमलनाथ जी बेचारे हैं, बेचारे कमलनाथ जी बेचारे हैं। कमलनाथ जी को मैं 2 साल से समझा रहा था,
और कमलनाथ जी से मैं कह रहा था समझा के, मैं समझा के आता था, उसके बाद जब दिग्विजय सिंह को पता चलता था तो रात को वो समझाने पहुंच जाते थे। और मैं समझा के आता था कि पिछड़ों को टिकट दो, पिछड़े और दलितों को राजनीति में आगे लाओ, ये खा जाएंगे तुम्हें राजा महाराजा। कहते थे अच्छा बात तो तुम सही कह रहे हो। फिर शाम को पहुंच गए दिग्विजय, सुबह समझाते थे कि अरे दामोदर को नहीं बढ़ने देना, बड़ी मुश्किल तो सिंधिया भगाया अपन ने। सो फिर उसकी बात समझ में आ जाती थी। तो इसलिए कमलनाथ जी बेचारे हैं, मेरी सहानुभूति उनके लिए है। मैंने कल चंद्रशेखर आजाद जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी इस बारे में बात कर रहा था कि कमलनाथ जी बेचारे हैं, कमलनाथ जी के हाथ में कुछ नहीं है। और ध्यान रखो भाई, अगर कांग्रेस की सरकार बन भी गई स्पष्ट बहुमत में तो सिर्फ लोकसभा तक कमलनाथ को मुख्यमंत्री रखेंगे ये, और लोकसभा के बाद छीन ले जाएंगे और किसी भी गधे घोड़े सामंतशाही को बना देंगे, लेकिन कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। ये इनका षड्यंत्र है, मैंने कह दिया। अब जब भी चुनाव होगा और अगला चुनाव 23 के बाद जो अगला चुनाव होगा, लोकसभा नहीं लोकसभा नहीं, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 28 में, उसमें किसान का बेटा और पिछड़ों का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। और अब दलितों के पूरे सहयोग से, पिछड़ों के गठजोड़ से अगला राज्य उन्हीं का आने वाला है जो शोषित हैं, वंचित हैं और किसान हैं। मध्य प्रदेश में और भी तमाम पार्टियां हैं, आजाद समाज पार्टी कांसीराम ही क्यों चुनी? आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, ऐसा नौजवान लीडर मैंने कभी देश में किसी को नहीं देखा। मानवर कांसीराम साहब, मानवर मुलायम सिंह यादव जी, बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा, उनमें जो करंट था वो चंद्रशेखर में करंट है। और करंट क्यों कह रहा हूं, जो आदमी अपने शरीर पे 4 गोलियां खा जा रहा है उसके बाद भी डर नहीं रहा है। कल एक पत्रकार पूछ रहे थे कि आप ऐसी सुरक्षा नहीं है, एक सुरक्षा नहीं है आपके पास। कितनी बेशरम सरकार है जिसकी आवाज पे इस देश में करोड़ों लाखों नौजवान मरने मिटने को तैयार हैं, उसकी जान को खतरा है, फिर भी सुरक्षा नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं डर रहा है। वो कह रहा है मैं मर जाऊंगा तो विचार थोड़ा ही मरेगा, मिशन थोड़ा ही मरेगा, मैं मरूंगा तो और तेज हो जाएगा। ऐसा कोई लीडर होता है? इसलिए चंद्रशेखर आजाद मुझसे 10 साल छोटे हैं उम्र में, लेकिन मेरा जो जनसंपर्क और मेरी जो चाहत युवाओं में मध्य प्रदेश में है, उससे भी 4 गुनी ज्यादा उनकी पूरे देश में है। और हम दोनों भाई मिला के, जाटव का बेटा हो या यादव का बेटा, पाल का बेटा हो या कुशवा का बेटा, गुर्जर का बेटा हो या दांगी, रावत, कुर्मी, किरार, किसी भी समाज के हमारा बेटा, पिछड़ा वर्ग के लोग और एससी वर्ग के लोग मिलकर अगली सरकार बनाएंगे। और अब राजनीति हमारी आएगी, किसानों की आएगी। हाल ही में आपका जन्मदिन था, जन्मदिन पर आपने तमाम सेवड़ा के मतदाताओं से कोई गिफ्ट मांगा है, वो गिफ्ट क्या है? देखिए, जन्मदिन मेरा कल था, मैंने कहा जन्मदिन मैं नहीं मना रहा हूँ, जन्मदिन मैं 3 तारीख को मनाऊंगा जिस दिन वोट खुल जाएंगे। और अगर जन्मदिन का तोहफा वास्तव में देना चाहते हो तो आप 3 तारीख को मुझे विधायक बना के जन्मदिन का तोहफा देने का काम कर दो। और 3 तारीख को जब मैं विधायक बनूंगा उसी दिन चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन है, तो हम दोनों भाई एक साथ जन्मदिन मनाएंगे और वो जन्मदिन ऐतिहासिक बनेगा। क्योंकि फिर जब 3 तारीख आएगी, 5 साल बाद जब परिणाम आएंगे, और 5 साल बाद जब परिणाम आएंगे तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी होगी, किसानों का राज जा चुका होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दामोदर यादव। तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई, जन्मदिन को लेकर खास बात कही कि यदि जनता मुझे प्यार करती है, चाहती है, तो केतली का बटन दबाकर जो है मुझे गिफ्ट दे सकते हैं। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। बहुत बहुत धन्यवाद।